नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप आरामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपहरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पर्वतीय सुरंग 5 की खुदाई का काम पूरा। रेल मंत्री उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मन्नथु पद्मनाभन को अर्पित की श्रद्धांजलि। आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार रखता है भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इन प्रस्तावों में मोबाइल निर्माण, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और सूचना प्रौद्योगिकी, हाईवेयर सहित 11 क्षेत्र उत्पादों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने तथा प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रमुख सुधारों को लागू करना और कार्यान्वयन में तेजी लाना मोदी सरकार की पहचान है। श्री वैष्णव ने उद्योगों को स्थानीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता मानक बनाए रखने की सलाह दी। 2026 को ऐतिहासिक वर्ष बताते हुए श्री वैष्णव ने घोषणा की कि इस वर्ष सेमी कंडक्टरों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए 4 इकाइयां तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपहरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में पहली बार पिपहरवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। 1 सदी से भी अधिक समय बाद पिपहरवा से लाए गए ये अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि वर्ष 1998 में पिपहरवा अवशेषों का पता लगाया गया था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में भगवान बुद्ध से सीधे संबंधित इन अवशेषों का महत्वपूर्ण स्थान है। पिपहरवा स्थल से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण इसे प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। ये प्रदर्शनी बौद्ध धर्म से जुड़े सभ्यतागत संपर्कों तथा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र के पालघर में विरार और बोईसर को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यह इस परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू प्रोग्राम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में 7 पर्वतीय सुरंग और 1 समुद्री सुरंग शामिल है। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र में दूसरी पर्वतीय सुरंग है जिसका निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग के लिए परिवहन का एक किफायती और सुविधाजनक साधन बनेगी। रेल मंत्री ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और पहली हाई स्पीड ट्रेन सूरत बिलीमोरा मार्ग पर चलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी और अगले साल ट्रेन शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बाइसौर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले यह 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्मासोपिया 2026 के 2वें संस्करण के विमोचन पर यह बात कही।
उन्होंने कहा कि हाल में जारी रिपोर्ट में 121 विशेष लेखों को शामिल किया गया है, जिससे विशेष लेखों की कुल संख्या बढ़कर 3,340 हो गई है। श्री नड्डा ने बताया कि पहली बार शामिल किए गए 20 रक्त घटक के बारे में विशेष लेखों से थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों में शोध और अध्ययन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए विशेष लेखों से राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत और सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को सीधे तौर पर लाभ होगा। श्री नड्डा ने कहा कि इंडियन फार्माकोपिया अर्थात भारतीय औषधकोश को 19 विकासशील और अल्प विकसित देशों में मान्यता प्राप्त है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बताया है कि भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वे आज चेन्नई में डॉक्टर MGR शिक्षण और शोध संस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने छात्रों से विश्वविद्यालय की शिक्षा के बाद भी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ने बहुत से बदलाव ला दिए हैं, इसलिए छात्रों को समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को डिग्री देकर सम्मानित किया। चेन्नई के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमणियन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर SP षणमुगम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने समाज सुधारक मुन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने श्री पद्मनाभन को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक सौहार्द, समानता और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश मुन्नथु पद्मनाभन को भारत की प्रगतिशील और समावेशी मूल भावना में योगदान देने के लिए हमेशा याद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पद्मनाभन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि सच्ची प्रगति गरिमा, समानता और सामाजिक सुधार में निहित है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में पद्मनाभन के प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। श्री मोदी ने कहा कि मुन्नथु पद्मनाभन को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। श्री मोदी ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बताया, जिनका जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित था। गृहमंत्री अमित शाह ने मुन्नथु पद्मनाभन को दूरदर्शी, समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त के रूप में वर्णित किया। मंत्री ने कहा कि पद्मनाभन ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपने जीवन भर के संघर्ष के माध्यम से एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज का मार्गदर्शन किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार रखता है और कोई यह तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। चेन्नई में IIT मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव राष्ट्र 2026 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद सद्भाव को कमजोर करता है तथा जल बंटवारे जैसे व्यवस्थाओं के लाभ को निष्क्रिय करता है। उन्होंने कहा कि सहयोग और हिंसा एक साथ नहीं चल सकते। भारत के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने वसुधैव कुटुम्बकम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति दुनिया को एक परिवार मानती है और राष्ट्रीय क्षमताओं तथा साझेदारियों के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बारे में उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपनी ढाका यात्रा का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत स्थिर पड़ोसियों का समर्थन करता है और यह मानता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि से क्षेत्र को लाभ होगा, जिसमें चुनावी दौर से गुजर रहा बांग्लादेश भी शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय की वर्षांत उपलब्धियों पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 2014 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश भविष्य में तकनीकी और नवाचार के बल पर विकास में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों का विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मसौदा मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के दौरान वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
यह कदम पिछले वर्ष 24 दिसंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जिसमें 2010 से 2024 के बीच जारी 113 समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र कानूनी वैधता पूरी न होने के कारण रद्द कर दिए थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।